एलेम्बिक फार्मा की 19,400 करोड़ रुपए के मार्केट कैप है इस कंपनी का। यहाँ पर वो इंटीग्रेटेड R&D फार्मा कंपनी आप जानते हैं और दुनिया भर में जेनेरिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। नतीजे देख लेते हैं। सालाना आधार पर आय 8% बढ़ी है, 1630 करोड़ पर आई है और मुनाफा भी यहाँ ऑलमोस्ट 50% बढ़ के 180 करोड़ रुपीज़ पर आया। मार्जिन में 16% पर स्टेबल रहा है। वेल नंबर्स के जो सपोर्ट हम मिला है वो कहाँ से मिला है और साथ ही API कारोबार किस तरह से पैन आउट हो रहा है, भारत और US में ग्रोथ ट्रेंड्स क्या हैं, ये सब जानने के लिए चलते हैं सीधे कंपनी के CFO R.K. बहेती साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। पहले तो नंबर्स पर सर, इंडिया एंड US क्लियरली दोनों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है Q3 में। ग्रोथ ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं आगे, क्या यही प्रदर्शन आप उम्मीद करेंगे अगले क्वार्टर्स में भी मेंटेन हो पाएगा? सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद आपके प्रेस्टीजियस जी न्यूज़ पे जी बिजनेस पे अगर एलिमिक फार्मा को लाने के लिए। स्वाति जी, हम लोग रेगुलर बात करते रहते हैं ना, आप फार्मा समझते हैं तो पहले मैं बताऊं कि हमने क्या अच्छा हुआ हमारे लिए इन Q3 ऑफ 23-24, उसके बाद अपने बात की बात करते हैं। तो we had a good, when you rightly said to your viewers, we did a good job in both domestic and international. दोनों जगह हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही। डोमेस्टिक में तो हम लोग काफी दिनों से काम कर रहे थे और अब उसका हमको रिजल्ट मिलने लगा है। बीच में 2 साल कोविड में हमारा ज्यादा टिल्ट हो गया था एक्यूट की तरफ, एंटीबायोटिक की तरफ। वो मार्केट की डिमांड भी थी, पेशेंट्स की डिमांड थी। और लेकिन अब वापस हमारा स्पेशलिटी सेगमेंट्स में और क्रॉनिक सेगमेंट्स में ग्रोथ हो गई है एंड उसके कारण हमारी ओवरऑल सेल्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। उसमें मार्जिन में भी अच्छा इंप्रूवमेंट मिला है। हमारा इंटरनेशनल बिजनेस हमेशा ही स्टेबल था, वॉल्यूम के हिसाब से ग्रो कर रहा था, लेकिन US पे प्राइसिंग प्रेशर बहुत था एक डेढ़ 2 साल से, ऑलमोस्ट 4 to 6 क्वार्टर से। अब लग रहा है कि वो थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स में अभी भी प्राइस इरोजन जारी है। वो डिपेंड करता है कॉम्पिटिटिव सिनेरियो पे। हमारे को एक फायदा ये हुआ कि अब हमारे जो प्लांट्स, जो हमने नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई थी 3-4, वो सब उन FDA की अप्रूवल बाकी थी। अपने कैलेंडर ईयर 2023 में उनकी सबकी FDA की अप्रूवल्स आ गई, सब EIR अपनी जगह पे रहे और प्रोडक्ट अप्रूवल आनी चालू हो गई। तो अब हम उन नई फैसिलिटी से भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जैसे जैसे इन प्रोडक्ट्स को ट्रैक्शन मिलेगा, मार्केट शेयर इनका बढ़ेगा, दूसरे नए प्रोडक्ट आएंगे, तो हमारी बिजनेस ग्रोथ भी जारी रहेगी। मार्जिन इंप्रूवमेंट का भी यही एक कारण है कि US का थोड़ा हमको फायदा मिला, इंडिया बिजनेस का भी फायदा मिला और ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ होने से मार्जिन एक्सपांशन हुआ है। आगे चल के आपका प्रश्न एकदम वैलिड है, आपके दर्शकों के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी, लेकिन US मार्केट के लिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। मार्केट जैसे 2 साल से चल रहा था उस हिसाब से अभी ये कहना कि ऐसा ही चलेगा बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा चला या इससे बेटर हुआ तो ऑफ कोर्स हम उसका फायदा उठाएंगे। हमारी सप्लाई चेन सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, हमारे कस्टमर सबको अप्रिशिएट करते हैं, हमारे कॉम्प्लायंसेस सब बहुत, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और उसके लिए भी हमको काफी अप्रिशिएशन मिलता है हमारे कस्टमर्स का। तो लेट्स सी एंड लेट्स प्रे दैट मार्केट बिहेव्स वेल। वी शुड बी डूइंग बेटर देन द मार्केट। किसे बेहतर करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स US मार्केट्स थोड़ा डिफिकल्ट है टू प्रिडिक्ट, वो पॉइंट आपने बराबर बताया। API में सर हमने यहाँ 11% का डिक्लाइन देखा है इन Q3। आगे क्या आउटलुक लग रहा है फॉर API बिजनेस? ये API में हमेशा हमने कहा है, प्रणव भी ऑन रिकॉर्ड है आपके चैनल पे, हमारे जो MD हैं, कि API बिजनेस हमारी कंसिस्टेंट बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 10% की ग्रोथ करेगा ईयर ऑन ईयर। अगर आप लास्ट 3-4 साल का देखते हो तो हमारा CAGR ऑलमोस्ट 15% का CAGR है API का। बेस थोड़ा बढ़ गया है। फिर भी हर क्वार्टर के, आई मीन यू कांट कंपेयर और यू कांट ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम वन क्वार्टर। जो कस्टमर्स हमारे, जो फॉर्मुलेटर्स हैं, उनकी इन्वेंट्री की, उनकी बिजनेस की एक अलग स्ट्रेटजी होती है, तो कुछ कम बिका इस क्वार्टर में। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कहना चाहूंगा कि हमारा API बिजनेस 7 से 10% तक अभी भी इस बेस पे भी ग्रो करेगा।
So we are very confident about our API business continuing to do well. आगे का आउटलुक है कि यहाँ से ग्रो करेगा 7 से 10% की आपने बात की। एनिमल हेल्थ बिजनेस सर यहाँ पर बढ़िया 30% से ज़्यादा की अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें ग्रोथ देखी गई है। गवर्नमेंट की तरफ से भी देख रहे हैं एक अच्छा फोकस है ऑन एनिमल हेल्थ जो कि हमने इंटरिम बजट में भी सुना था। तो यहाँ आप कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आउटलुक क्या होगा, कितने इन्वेस्टमेंट्स आप और करेंगे इस एरिया में? आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। एनिमल हेल्थ केयर बिजनेस हमारा लास्ट कुछ सालों में बहुत अच्छा किया है उसने, और हमने अभी फील्ड एक्सपांसन भी किया है। हमने ऑलमोस्ट 200 आदमी एमआर लेवल पे हमने ऐड किए हैं, एक नया डिवीजन क्रिएट किया है। तो हम लोग को उम्मीद है कि एनिमल हेल्थ केयर बिजनेस 30-35% ग्रो करता रहेगा। अगले साल शायद बेस बड़ा हो जाएगा तो भी 20-25% तो इसकी ग्रोथ रहेगी। हमारे पास दोनों हैं प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स भी हैं और फीड सप्लीमेंट्स भी हैं। और उस बेस पे हमें लगता है अगर मॉनसून ठीक ठाक रही तो एनिमल हेल्थ केयर आई मीन वेट बिजनेस और पोल्ट्री बिजनेस दोनों अच्छे रहेंगे। पोल्ट्री भी हमारा अच्छा है, ग्रो कर रहा है, उसके साथ क्लब हो जाता है, इसलिए उसके अलग आंकड़े नहीं आते, बट बोथ द बिजनेसेस आर डूइंग वेरी वेल। कि क्या किस तरीके की लॉन्चेस हैं इन द पाइपलाइन, थोड़ा बताएंगे कौन कौन से सेगमेंट्स में हम न्यू लॉन्चेस देखेंगे, कितनी होंगी ये साल और अगले साल? आप इंडिया बिजनेस के लिए बोल रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट के लिए बोल जी रहे हैं? जी। जी, हमारी करीब 20-25 लॉन्चेज होती है हर साल इन वेरियस डिविजन्स। तो वो हमारा ट्रेंड चालू रहेगा। इसमें ऑफ कोर्स ब्रांड एक्सटेंशंस भी है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, तो वो हमारा चालू रहेगा ट्रेंड। मेजर हमारा फोकस जो न्यू लॉन्चेज में ऑब्वियसली कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी, गायनेकोलॉजी में है। डर्मा में और ऑफ्थल में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मार्केट से ऑलमोस्ट डबल है परफॉर्मेंस हमारी ग्रोथ रेट की। उनमें भी हमारे नए प्रोडक्ट आएंगे। गैस्ट्रोलॉजी में हम एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और अभी तक अच्छा किया है। गायनेकोलॉजी में हमारे एक आइसोफिट हमने लॉन्च किया था कुछ समय पहले, वो अभी ऑलमोस्ट मार्केट शेयर में नंबर 1 है। तो नए प्रोडक्ट्स तो नेचुरली कोई भी फार्मा कंपनी को नए प्रोडक्ट्स तो लाते ही रहने पड़ेंगे और हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं। सो प्रोडक्ट पाइपलाइन रोबस्ट है और इंटैक्ट है। क्विकली सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी, कैपेसिटी एनहांसमेंट प्लान्स को लेकर कंपनी के जो आपने पहले भी बताया, क्या इज़ इट ऑन ट्रैक या आप देख रहे हैं डिमांड अच्छी आ रही है तो कुछ वहाँ चेंजेस कर रहे हैं, कितना कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, और सर जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज़ है विल यू बी एबल टू ऐड दैट? आपका बहुत सामयिक सवाल है, वेरी एप्ट टू द टाइम। स्वाति जी, हमने मैक्सिमम कैपेक्स हमारा हो गया है और अब हमारे को उनको कैपेसिटी जब उनको बढ़ाने की, मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेजर बढ़ाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे नए प्रोडक्ट्स की अप्रूवल मिलेगी और प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे तो हमारी उनकी कैपेसिटी एक्सपांसन होगा। मुझे बहुत अभी नेक्स्ट 1-1.5 साल में मुझे बहुत कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा कैपेसिटी एक्सपांसन के लिए। कुछ डीबॉटलनेकिंग हम लोग कर रहे हैं एपीआई में, क्योंकि एपीआई का वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा, कैप्टिव कंजम्पशन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वो सेल्स के आंकड़ों में नहीं आता है, बट एपीआई का बिजनेस में हमको प्रोडक्शन फैसिलिटीज में हमको रिक्वायरमेंट है। तो इस साल देखिए, इस साल हमने कैपेक्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होने के बाद भी हमने करीब करीब 300 करोड़ रुपए का 9 मंथ्स में हमने कैश सरप्लस किया, एंड वी हैव यूज्ड दैट फॉर पेइंग डिविडेंड एंड फॉर रिपेमेंट ऑफ बोरिंग। मुझे लगता है कि अगले साल 24-25 में वी विल बी कैश सरप्लस एंड वी विल बी ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो एज फार एज कैपेसिटी एक्सपांसन इज कंसर्न, आई डोंट थिंक हमको अभी कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की जरूरत है। कुछ डीबॉटलनेकिंग, कुछ एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज में उसकी थोड़ी बैक साइड बढ़ा के उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ सर कोई एमएनए अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, कोई स्पेसिफिक सेगमेंट में, स्ट्रीम में जो आपके बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करे, सिंस आप कह रहे हैं कि कैश भी रहेगा बुक्स पे, डेट वर्चुअली डेट फ्री है, तो वो मनी ग्रोथ के पॉइंट से आप यूटिलाइज करना चाहेंगे? अगर मुझे पूछे तो आप यस, हमें जरूर इंटरेस्ट रहेगा, बट मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अभी रडार पे दिख नहीं रही है और हम अभी इस किसी तरह के एमएनए पे अभी हमारी कोई वर्किंग नहीं है। बट अगर कोई अच्छी टारगेट मिला एट रीजनेबल वैल्यूएशन, वी विल श्योरली इवैल्यूएट।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए आपके नंबर्स अगर के। आपके पास आधा मिनट है जी तो सर। अगर आधा मिनट और है तो मैं आपको एक लाइन में ही बताऊंगा। जी। एक चीज जिसपे बातें कम होती है, वो जो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है वो हमारा एक्स यूएस जेनरिक है, एक्स इंडिया एक्स यूएस जेनरिक। वो बिजनेस में हमारा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा बड़े मार्केट है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और अब हम चिले वगैरह में भी जा रहे हैं, लैटिन अमेरिका में भी। वो छोटा मार्केट है, बट वो बिजनेस उस बिजनेस ने हमारी काफी ग्रोथ की है। इस साल भी 30% की ग्रोथ है इस क्वार्टर में। ओवरऑल ग्रोथ 9 मंथ्स में भी स्ट्रांग है, एंड वी कंटिन्यू टू फोकस ऑन दीज मार्केट्स टू सप्लीमेंट आवर ग्रोथ एफर्ट्स फ्रॉम यूएस। वंडरफुल एडिशन सर, आपने जो बताया इस पर भी फोकस है। छोटा बिजनेस है लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग है आगे चलकर, जैसा आप बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स रहे और आगे और इम्पोर्टेंटली कैसा आउटलुक है। तो क्लियरली काफ़ी बुलिश है बिजनेस को लेकर।